बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सबक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अचानक एक्टिव हो गए हैं। इमरान खान की जेल सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिविल मिलिट्री हम आहंगी की बात कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? और फिर जो इमरान खान के बच्चों का मामला है, जो नाइकोप और उनके वीज़ा वाली बात है, उसकी हकीकत जो है वो भी आपके सामने रखेंगे दस्तावेजी सबूतों के साथ। पहले इसी में बात कर लेते हैं जनाब। जो पहला मौजू है, इसके पीछे एक साजिशी थ्योरी भी है। जो मैं कह रहा हूँ ना, जो तीन चीजें मैंने गिनवाई हैं, नवाज शरीफ का एक्टिव होना, जेल सहूलियात का इमरान खान की जो थी वो बहाल होना, फील्ड मार्शल का सिविल मिलिट्री हम महंगी की बात करना, तो ये इमरान खान साहब की जनाब जेल सहूलियात जो हैं वो हो गई हैं बहाल। उन्हें जनाब 4 किताबें, नई किताबें जो हैं वो वह पहुंचा दी गई हैं और अखबार भी उनका बहाल हो गया है, टीवी भी चल पड़ा है उनका जनाब। ये वो खुद कह रहे हैं, पीटीए वाले उनके अपने जराए ये बता रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं जनाब मेरी बच्चों के साथ भी बात हो गई है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उनके हवाले से ये खबर आई है। और वो कहते हैं जनाब वो पाकिस्तान आना चाहते तो आए। ये कोई दो टोक बात नहीं की उन्होंने कि लाजमी तौर पे आएंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी जब बच्चों के साथ बात हुई है तो जनाब ये पता चला है कि बच्चों के जो नाइकोप हैं वो एक्सपायर हो गए हुए हैं। लेकिन उनकी बहन जो है अलीमा खानम, अच्छा उनकी भी मुलाकात हो गई। काफी अरसे से मुलाकातें जो अलीमा खानम की वो रुकी हुई थी, वो नहीं हो रही थी। अब उनकी मुलाकात भी हो गई है। और जो जेल ट्रायल है तोशाखाना 2 वाला केस जो है वो भी दोबारा काफी लंबे अरसे के बाद वो दोबारा शुरू हो गया है। अच्छा, और उनकी जो बहन है लीमा खानम, वो ये कह रही हैं कि जनाब जो एक का जो है ना नाइकोप वो गुम हो गया है, दूसरे का मिल नहीं रहा। वो कहती है हमने नाइकोप और वीजे के लिए जनाब अप्लाई कर दिया है, लेकिन वो जो सफारत खाना वो मान नहीं रहा कि जनाब हमारे पास कोई दरखास्त आई है। इसमें किस हद तक है आगे जाके जब मैं उसके बच्चों के नाइकोप की बात करूंगा तो ये मामला भी आपके सामने रखूंगा। और फिर जो खबर ये आई अंदर से कि जनाब कहा यह गया है कि जनाब अली मीन गंडापुर साहब को यह कहा गया है कि वो अपनी गवर्नर साहब करें दुरुस्त। अमन व अमान की सूरत अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा दे दें, और अगर मसाइल हल नहीं होते तो फिर किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। ये बात की गई है। अच्छा, अब जो अली बिन गंडापुर साहब है ना, उनका मुस्तकबिल जो है वो है बतौर वजीर आला मखदूश। उनके खिलाफ 9 मई समेत बहुत सारे मुकदमात हैं, उससे पहले के मुकदमात भी हैं, 26 नवंबर वाला मुकदमा भी है, और वो जो शराब बरामद हुई थी वो वाला मुकदमा भी है। तो अगर किसी एक मुकदमे में सजा हो जाती है तो फिर उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नाहल हो जाएंगे। अगर नाहल हो जाता है वजीर आला तो फिर उसकी हुकूमत खुद ब खुद आइन के तहत जो है वो तहलील हो जाती है, नए सिरे से वजीर आला का इलेक्शन होता है। और जैसे पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ जब वो नाहल हो गए थे तो फिर यहाँ गवर्नर राज जरदारी साहब सदर थे, तो वहां फिर यहाँ ये गवर्नर राज लग गया था कुछ अर्से के लिए, लेकिन फिर वो बहाल हो गए थे दोबारा। फिर उन्होंने ये ओहदा जो है ये संभाला था। तो वहां भी ये हो सकता है, मुमकिन है कि अगर वो नाहल हो जाते हैं, जिसके गालिब इम्कानात हैं, तो फिर कोशिश तो वो करेंगे, फिर वहां कुछ अरसे के लिए गवर्नर राज लग सकता है। और जो कोशिश है वो कोशिश ये करेंगे कि जनाब किसी न किसी तरीके से जो मामला जो है ना इसको खींचा जाए। जो अदालतों में मुकदमात हैं ट्रायल में किसी न किसी अंदाज में डिले करने के लिए, डिले टैक्टिक्स जिसको कहते हैं, ताखिरी हरबे वो इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन ये मुझे अब लग रहा है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहीं ये फैसला हो गया होगा कि जनाब भाई साहब जो हैं ये अब वज़ीर आला ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। एक तो ये बात होगी। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये एक ट्वीट भी किया है, बड़ा लंबा चौड़ा। ट्वीट में वही बात है कि जनाब 5 अगस्त को जनाब लोग निकलेंगे, लोग निडर हो चुके हुए हैं, खौफ उतर गया हुआ है। और फिर एक और जो बात की है उन्होंने, कहते हैं निडर की हो गए ने, इनके जो लीडर है, जो क्यादत है पीटीआई की बाहर, या तो वो छुपे हुए हैं, भुगोड़े हैं, या फिर गोलमोल से बयानात दे रहे हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रही। गौर साहब जो है, मिनिस्टर गौर साहब कुछ और बात कर रहे हैं, सलमान नकरुल राजा साहब कुछ और बात कर रहे हैं। एक साहब कह रहे हैं जनाब ये लोग जो है एक दिन के लिए रैली निकालेंगे अपने अपने शहरों में, कोई इकट्ठा नहीं होंगे हम,
और दूसरे साहब जो है सलमान अकबर राजा साहब, वो ये कह रहे हैं जनाब जो क़यादत है ये करेंगे जनाब, जो इन्होंने तहरीके तफज़ आइन बनाई है उसके जो कायद हैं, जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई साहब, ये सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं। और साथ ही जनाब जो तर्जमान है एक तरह से उस तहरीक के, मुस्तफा नवाज साहब, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब हम अखलाकी तौर पे मदद करेंगे, ये अभी कोई फैसला फूसला हमारे द्वारा नहीं हुआ कि महमूद अचकज़ई साहब जो है वो क़यादत करेंगे। वो क्यों क़यादत करेंगे जनाब, ये तो इमरान खान की रिहाई की तहरीक है ना, वो क्यों करेंगे। अच्छा बहरहाल ठीक है उनकी बात। और वैसे जो मुस्तफा जो जमाते हैं उनके बारे में खुद पीटीए वाले कहते हैं जनाब महमूद अचकज़ई साहब तो 50 बंदे नहीं कर सकता, उन्हें तुम पूरी तहरीक सौंपना चाहते हो। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो अलग जमात बनाने के चक्करों में थे, जो 2 लोग थे इनके साथ, शाद खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल साहब, तो वो भी इनके साथ नहीं अब। बहरहाल ये और खान साहब ने जो इन पे अटैक किया है या अपने ऊपर ही उन्होंने जो खुद कुछ अटैक किया है वो भी जरा देख ले। अच्छा वो कह रहे हैं कि जनाब मिसाक़े जमहूरियत की बात कर रहे हैं और ये खान साहब कुछ और बात कर रहे हैं। खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो है ना ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं, आसिम मुनीर की कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि काफ लीग वाले जो हैं ये मुशर्रफ की कठपुतली बने हुए थे, तो मुशर्रफ की कठपुतली बनने की तो आपने भी कोशिश की थी, याद नहीं आपको 2002 वाले इलेक्शन में मुशर्रफ साहब खुद ये बात कर चुके हैं जनाब, ये 100 सीटें मांग रहा था तो मैंने कहा जनाब थोड़ी सी ले ले, तो फिर एक सीट ही निकली थी मियाँ वाली इनकी अपनी। कई हल्कों में ये खड़े हुए थे लेकिन एक सीट जीत सके थे और वो सीट भी मेरे ख्याल उन्होंने जो फैसला किया होता है हर सियासी जमात जो है ना उसको एक एक सीट दे देनी है। तारल कादरी साहब को भी दे दी, एक और जमात थी उसके सरबराह, उसका नाम भी मुझे अब याद नहीं, उसके सरबराह को भी एक सीट दे दी गई थी। बहरहाल ये अब इस तरह की बातें कर रहे और कहते हैं आप 26 महीने तरमीम और अदलिया मफलूज हो चुकी हुई है, लिखे लिखाए फैसले आते हैं आसम ला के तहत। और वो कहते हैं जनाब जजों ने खुद ये कहा है कि हम मजबूर हैं, जो ऊपर से लिखा हुआ हुक्म आता है वो हम सुना देते हैं। ये किस जज ने कहा है, ये सीधा सीधा इल्जाम है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो मसला है, रियासत जो है नरमी करती है और फिर जनाब ये इस बयानिए को आगे बढ़ाते हैं लोग, जनाब देखें खान साहब ने ये कह दिया हुआ। बहरहाल और फिर एक और बात उन्होंने की है जनाब के जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है वो उनका नाम जो है तारीख में स्याह नाम से लिखा जाएगा, नाम स्याह तरीन दौर है जो लिखा जाएगा, वो कह रहे हैं। जनाब इनको लाया कौन था, रिकमेंड किसने किया था सिकंदर सुल्तान राजा को, ये खान साहब बता दें। खान साहब ने रिकमेंड किया था इनका नाम। अच्छा बहरहाल वो कहते हैं जनाब ये जो अभी नहल किए लोग हमारे इन्होंने सजाएं दे के, तो जनाब हमने ये फैसला किया है कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करना है, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। ये खान साहब फरमा रहे हैं कि जमहूरी आदमी है खान साहब, ये सिरा ज़हन में रखिएगा, एक सियासी जमात के सरबराह हैं। वो कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। अच्छा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना, इस पर बात करते हैं। फिर वो कहते हैं जनाब ये गुंडापुर साहब को एक पैगाम दिया है कि जनाब आपने जनाब वहाँ फौजी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देनी, वो इजाज़त मेरे ख्याल होगी हुई है 245 के तहत जो डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने बुलाया हुआ है वहाँ पे उनको। और वो कहते हैं जनाब अगर फौज और अदारे आमने सामने हो जाए तो फौज का अदारा तबाह हो जाता है, फौज का अदारा तो आप तबाह कर रहे हैं 9 मई से लेके अब तक, बल्कि 9 मई भी क्या उससे पहले आर्मी चीफ के 2022 में जब नवंबर में तकर्रर होना था तो किसने तहरीक चलाई थी, क्या उस तहरीक के नतीजे में अदारा कमजोर नहीं हुआ और फिर 9 मई हुआ उसी तहरीक के नतीजे में। ये जो खान साहब है इनके बारे में हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने ये कहा जनाब इनका नफ्सियाती तज्जिया करें खान साहब का, तो वो ये कि जैसे अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, जैसे लाडला बेटा होता है वो जिद करता है और जिद करके हर बात जो है वो मनवा लेता है। वो कहते हैं कि ना खान साहब की पूरी जिंदगी एक जिद्दी बच्चे और लाडले बच्चे की तरह गुजरी है, जो चाहा उन्होंने हासिल कर लिया। फिर उनके उन्होंने वो सारे जो हैं वो उनके जो स्कैंडल्स हैं वो गिनवाए जनाब, वो हासिल किया वो हासिल किया वो हासिल किया, और फिर वो कहते हैं जनाब वजारत उज़्मा भी हासिल की। वो कहते हैं जनाब ये लाड होते हैं उस वक्त जब अब्बा जी सर पे हो, तो जो इनके सियासी अब्बा जी थे वो तो अब नहीं रहे, तो फिर इनको समझ आ जानी चाहिए कि मैं सियासी तौर पे यतीम हो चुका हुआ हूँ, तो इनको अपना रवैया बदलना चाहिए। लेकिन ये अभी तक उसी जिद पे कायम है कि ये लेना है।
यानी वो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे, तो ये चांद ही मांगी जा रहे हैं। और इनको जेल के अंदर कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जो लोग जाते हैं जेल में मुलाकात के लिए, वो खान साहब की हाँ में हाँ मिला के और इनको हीरो के तौर पे, खान साहब खुद भी एक हीरो हैं, सबको पता है, तो एक हीरो के तौर पे जनाब वो तासर ये देते हैं कि जनाब आवाम जो है ना वो बस मुंतजर बैठी है फटने के लिए। वैसे मैं ये बता दूं कि ये जो कौम है ना, हम पाकिस्तानी जो है, ये अगर हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, डिलीवर नहीं कर पाएगी, बहुत सारी खामियां होती हैं, लेकिन अगर अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होएगा ना हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं और उसके तहत जो इनके साथ इनका जो रकम, फिर तो हो सकता है कि लोग जनाब बाहर निकल आए हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत के खिलाफ लोगों में गुस्सा आएगा, तब कोई तहरीक चल सकती है। इमरान खान की मोहब्बत में अब जो है तहरीक जो है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही। खान साहब को बताओ जनाब, हम तो मार्शल लगने पे मिठाइयाँ तकसीम करने वाले, मिठाइयाँ खाने वाले लोग हैं। तो ये पता नहीं किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, फार्म 47 की बात कर रहे हैं। तो जो फार्म 47 वाले हैं, अगर ये जो हुकूमत है कि 17 सीटें हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, तो क्या जिमनी इलेक्शन में वो आपको कामयाब होने देंगे? जबकि आपकी मकबूलियत जो है वो बड़ी तेजी के साथ खान साहब कम हुई है। तो खान साहब खौफजदा हैं कि जनाब ये ज़ाहिर टेस्ट केस के तौर पर लोग लेंगे कि जनाब देखें इन्होंने जो बंदे खड़े किए थे वो तो जनाब नाकाम हो गए हैं, तो इनकी मकबूलियत जो है वो जीरो पे आ गई। मेरा ख्याल है इस खौफ की वजह से इमरान खान साहब जो है जिमनी इलेक्शनों से भाग गए हैं। और ये टिकट देने किन को है ये भी तो देखे ना। इन्होंने तो सियासत का बेड़ा ही गर्क कर दिया हुआ, सियासी घराने तबाह कर दिए खान साहब ने, खान साहब की सियासत ने। क्योंकि इनकी सियासत जो घूमती है एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और वो चीज है इमरान खान खुद, बस। और दूसरी जो जेल में सहूलियात देने वाली बात है ना, वो मैंने पता की है। ये अचानक एकदम आप सख्ती कर देते हैं, एकदम नरमी कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अंगेज रखना होता है। अब खान साहब को तो समझ नहीं आ रही। जब खान साहब के साथ नरमी की जाती है तो खान साहब समझते हैं कि जनाब जो वो वाले लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, ये जनाब डर गई है, ये लमलेट हो गई है। और वो एकदम जनाब अपना पैंतरा बदलता है इमरान खान, जैसे कि उनका नफ्सियाती तजिया एक साहब ने पेश किया। बस ये समझने कि खान साहब को एक मरतबा फिर इंगेज किया गया है और वो फिर गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो एकदम एक्टिव हो गए, ये चंद दिन पहले मरी गए हैं और वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने उनके साथ मुलाकात की है। और फिर मरीम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था जो फातहना वाक वाला नहीं था, तो उसके बाद जनाब ये चैम गोया शुरू हो गई, जनाब शायद वो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं दोबारा। इस तरह की बातें चाहते हैं कि जनाब वो अब ये नाहल हो रहे हैं ये पीटीआई वाले, तो फिर जनाब वो इलेक्शन दोबारा ज़िमनी इलेक्शनों में ये आएंगे और इनको सादा अक्सरियत मिल जाएगी मुस्लिम लीग नून को। तो फिर जनाब सादा अक्सरियत ये चाहते थे मियां नवाज शरीफ, तो ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब साजिशी थ्योरी ये है कि व्हाइट हाउस में जब दावत दी गई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, ट्रंप साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। तो फिर उसके बाद ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के सदके बारी जा रहे हैं। तो साजिशी थ्योरी वाले ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत जो है ये परेशान है कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो शायद कुछ कमिटमेंट्स करके आ गए वहां ट्रंप साहब के साथ। वो इसराइल को तस्लीम करने की बात भी हो सकती है, कोई और बात भी हो सकती है। और वो कहते हैं ना माजी में अमेरिका और स्टैब्लिशमेंट का एक गठजोड़ रहा है, तो ये अब जनाब हुकूमत को पता नहीं चल रहा। ये कहा जा रहा है कि जनाब हुकूमत को पता नहीं चल रहा कि जनाब वो क्या वादा करके आगे होंगे। तो मैंने पता किया कि जनाब ऐसी कोई बात किसी के जहन में है ही नहीं। ये मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सरबराह आसिम मुनीर साहब, ये मुकम्मल तौर पे अभी तक एक पेज पे है, इची बीची। बल्कि मैंने ये अर्ज किया था कि व्हाइट हाउस से फोन किया था उन्होंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को और तफसीलात से आगाह किया था। यानी इची बीची वो हुकूमत को बताते हैं, आगाह रखते हैं। और दूसरी बात यह कि जनाब फौज का जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो सियासी मुदाखलत वाली बात, ये बात वो बात, तो ये मैं बता दूं, एक साहब जो हैं वो बता रहे थे कि जनाब इन्होंने फौज को प्रोफेशनली
इतना मसरूफ कर दिया है कि उनके पास ये सियासी डिस्कशन या इस तरह की गुफ्तगू का टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं ना, मेजर से लेके लेफ्टी जनरल्स तक उन्होंने प्रोफेशनली इनको जो पेशा वराना ऐसी असाइनमेंट्स दी हुई हैं कि जनाब एक असाइनमेंट मुकम्मल होती है तो दूसरी तैयार होती है। वो सिर्फ काम काम और काम। अच्छा, नवाज शरीफ के एक्टिव होने वाली जो बात है ना, इसमें एक और चीज भी है कि जनाब ये जो ईरान के सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरा पर आए होंगे। वो इस्लामाबाद की बजाय डायरेक्ट पहुंचे लाहौर, और लाहौर में उनका इस्तकबाल किया है मियां नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज शरीफ ने। मरीम नवाज शरीफ उनके साथ जो उन्होंने मज़ारे इकबाल पे हाजिरी दी है तो वहां भी उनके हमरा थे, तो उनकी मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ के साथ। तो लोग अब ये सवाल भी उठा रहे हैं, जनाब ये लाहौर में और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई मेरे, जो ईरान इसराइल जंग बंद हुई थी उसमें जो मरकजी किरदार था ना, ये मैं बता दूं आपको कि ड्राइविंग सीट पे अभी तक नवाज शरीफ है। आसम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री से लेके ईरान इसराइल जंग बंदी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के फैसले, इन तमाम मामलात में मरकजी जो किरदार है या मरकजी मुशावरत जो है जिसमें अमल किया गया, वो मियां नवाज शरीफ की है। और वो शुक्रिया अदा करने हैं पाकिस्तान का, इसराइल और ईरान जंग के दौरान जो हमने ईरान की मदद की और जो जंग बंदी करवाई है, इस हवाले से। तो इस मुलाकात को इसी तनाजर में देखा जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहने वाले कह रहे हैं। और दूसरा, जो आसम मुनीर साहब के हवाले से जनाब ये खबरें हैं कि वो जनाब पता नहीं उन्होंने क्यों ये बात कर दी है सिविल मिलिट्री हम आहंगी की, वो मैंने अर्ज किया ना कि उन्होंने फौज को पेशा वराना तौर पे बहुत मसरूफ कर दिया हुआ है। वो खुद भी मसरूफ रहते हैं। वो मुल्तान में थे और उन्होंने कोर हेडक्वार्टर फॉर्मेशन की जो ऑपरेशन की तैयारियां शियारियां हैं, तो वहां वो गए हुए थे। वो जो आए नहीं चीन से नए हेलीकॉप्टर्स, गनशिप जो रात को भी देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पास अमेरिका के गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी हैं और जो चीन के नए आए हैं हेलीकॉप्टर वो भी हैं। तो वहां वो उनकी तैयारियां शियारियों के सिलसिले में गए हुए थे, तो वहां उन्होंने ये बात की है। उन्होंने ये कहा था सिविल मिलिट्री हमंगी की अहमियत पर जो जोर दिया है वो कहाँ दिया है, सियाको सवाक क्या है उसका? उसका सियाको सवाक ये है कि जो मुल्तान छावनी है वहां जो माहिरीन तालीम थे और सिविल सोसाइटी के कुछ लोग थे, वो मिलते रहते हैं। तो उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हमआहंगी और हाइब्रिड खतरात जो है ना, उनका मुकाबला करने के लिए मशर्ती हमआहंगी जो है उसको फरोग दिया जाना जरूरी है। ये बात है। ये नहीं है कि जनाब उन्होंने सियाको सवाक के हट के अगर देखे फिर वो सियासी थ्योरी वाली बात जो है वो दुरुस्त होती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि जनाब ये जो नाइकोब वाला और बच्चों का, इमरान खान के बच्चों का, कासम और सलमान का जो रोला पड़ा हुआ है, जनाब अलीमा कहती है जनाब उनके जो हैं वो नाइकोब जो हैं, जो शनाख्ती कार्ड है ओवरसीज पाकिस्तानियों को जारी किए जाते, तो वो जनाब मिल नहीं रहा है, एक का गुम हो गया है। तो दूसरे इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब वो एक्सपायर हो गए होंगे। इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और ये उस पासपोर्ट में पाकिस्तान आना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया हुआ। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना कि उन्होंने वीजा अप्लाई नहीं किया, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब जो उनका ट्रैकिंग नंबर है ना, ये पीटीआई वालों ने खुद ही शेयर कर दिया। तो जो सलमान है उनका है जनाब 8800557178 ट्रैकिंग, और जो कासिम है उनका है 8800557572 ये उनका, और ये दुरुस्त है, ये किया हुआ है। लेकिन ये इन चक्रों में क्यों पड़े हुए हैं? ये इनके पास जो है, ये कुछ लोग ये कहते हैं जनाब ये जो है नाइकोब वाला शनाख्ती कार्ड वाली बात जो है ये एमी बस हवा में बात है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जनाब नादरा में इनका रिकॉर्ड मौजूद है, इनको शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी हो चुके हुए हैं। अच्छा, ना सिर्फ इनको शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके हुए हैं, बल्कि ये वोटर भी हैं, इनके वोट भी बने हुए हैं। अब जो इनके शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, वो जो नाइकोप नंबर भी जिसको कहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी वही होता है, नाइकोप नंबर भी वही होता है। तो ये जनाब वो नंबर जो है हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं।
और इनका जो ड्रेस है ना, सलमान खान नियाजी का और कासिम खान नियाजी का, ये ज़बान पर वाला ड्रेस है। और फिर इमरान खान नियाजी साहब जो है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और जो बुशरा इमरान खान है, उनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, उस पर 2 ड्रेस हैं, एक बनीगाला वाला और दूसरा ज़बान पार्क लाहौर वाला। ये नंबर मैंने आपको दिखा दिए, उसमें कुछ नंबर जो हैं वो उसको छुपाया गया है, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा कि पूरा नंबर जो है वो दिखाया जाए, कल को कोई मसला बन सकता है किसी के लिए नंबर की बुनियाद पे। और दूसरा जो उनका वोट बना हुआ है ना, इमरान खान का और बुशरा बेगम का, वो वोट है बनीगाला का, लेकिन इन बच्चों का जो वोट है ना, वो वोट है ज़मान पार्क का। अब ये जो कासिम खान है, जो छोटा बेटा है, उसका जो सिलसिला नंबर है ना, वो है 369, ये भी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो घराना नंबर है इनका 103 और इंतखाबी इलाका है ज़मान पार्क लाहौर सिटी, ज़िला लाहौर। और इसी तरह जो सलमान नियाजी हैं, उनका, सलमान खान कह लें आप, उनका जो नंबर है, सिलसिला नंबर, वो है 368 और घराना वही 103 ही रहना है। इंतखाबी हल्का जो है ये ज़मान पार्क लाहौर, ये है। अच्छा, अब ये एक जो कानून है पाकिस्तान का, जो वो सहूलत देता है पाकिस्तानियों को, क्योंकि अब पाकिस्तानी शहरी है, ये डुअल नेशनलिटी इनके पास, वो सहूलत देता है कि आप दूसरे मुल्क गए हुए हैं और आपका पासपोर्ट वगैरह और शनाख्ती कार्ड वगैरह जो गुम हो जाते हैं, तो जनाब आप जाएं सफारत खाने में और वहां जाकर उन्हें बताएं, तो वो एक सफरी दस्तावेज जारी कर देते हैं, जिसके तहत आप पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। फिर ना पासपोर्ट की जरूरत होती है, ना शनाख्ती कार्ड की, ना नाइकोप की। तो ये वहां पुलिस रिपोर्ट करवाई, जनाब हमारे शनाख्ती कार्ड जो है वो गुम हो गए, तो वहां जाएं सफारत खाने में, ऑनलाइन सारी चीजें हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया, अगर मुझे नंबर पता है तो इनको भी पता होगा, तो वहां जाएं, जाके कहीं जनाब हमें सफरी दस्तावेज बना के दें। वो वीजा का कह रहे हैं, हमने जो इजाजत लेनी है वजारत खजाना से, और सॉरी वजारत खारजा से, पता नहीं किससे, और जो नाइकोप बनाने के लिए जनाब हमने इजाजत लेनी है उससे, वज़ीर दाखिला से, वजारत दाखिला से। तो इसकी जरूरत ही नहीं, ये जाएं, जाके एक दरखास्त दें, कहें कि जनाब ये हमें सफरी दस्तावेज जारी कर दें, पाकिस्तान के शहरी, ये हमारा नंबर है, आप रिकॉर्ड पर चेक कर लें, ऑनलाइन हर चीज पड़ी हुई है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। वो इसलिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ सियासी शुबदाबाजी करना चाह रहे हैं। ये ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। अगर आना चाह रहे हैं 5 अगस्त तक तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है इनका आना। तो अगर आना चाह भी रहे हैं, तो फिर अगर 5 अगस्त को वो तहरीक ही खत्म होगी, चल ही ना सकी तहरीक, तो फिर ये जो है, ये मौजू जो है जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये भी घिसा पिटा सा मौजू बन जाना है। तो ये ब्रिटिश पासपोर्ट पे इसलिए आना चाह रहे हैं, जब ब्रिटिश शहरी के तौर पर जब आएंगे, तो जनाब यहाँ का जो सफारत खाना है, ये तो ये कर रहे हैं, जनाब यहाँ का सफारत खाना जो है वो इनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अगर नाइकोप पे आते हैं तो फिर वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पे आएंगे, फिर मामला और होगा। ये रंगबाजी कर रहे हैं। और दूसरा, वो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि जनाब अगर इनकी वालदा को पाकिस्तानियों ने कबूल नहीं किया, बल्कि इमरान खान को कबूल नहीं किया, जनाब ये उनका शोहर है, तो फिर उनके बच्चों को कैसे कबूल कर लेंगे। और फिर इनके जो मामू हैं जैक गोल्डस्मिथ, उन्होंने जो ट्वीट श्वीट किए, वो ट्वीट जो है वो इस बात को और जो है तकवीत दे रहे हैं कि जनाब ये पता नहीं किसके एजेंडे पे पाकिस्तान आ रहे हैं। बहरहाल इमरान खान उनके वालिद हैं, तो अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिलने की इजाजत होनी चाहिए, मैं तो हक में हूँ। और दूसरा जगह इमरान खान का बयानिया, जिसकी वजह से पूरी कौम उनके पीछे लगी थी, नौजवान जो है अंधे मुकल्लिदीन बन गए हुए हैं लोग उनके, जनाब एब्सोल्युटली नॉट, अड्डे नहीं दूंगा। किहड़े अड्डे लेने थे उन्होंने, इहदे जानत बाद किहड़े अड्डे दिते हुकूमत ने उन्होंने, साइफर, हम कोई गुलाम है, ये सारी चीजें अमरीका को ललकारा करते थे ना तकरीरों में। तो अब इनके बेटे जो हैं वो कह रहे हैं जनाब ट्रंप जो है हमारे अब्बा जी के दोस्त हैं, तो हम चाहते हैं कि जनाब वो उनकी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करे। वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। इमरान खान साहब ने मकबूलियत के पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, ये कह के एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। और ये ज़िमनी इलेक्शन से भाग रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन लड़े जनाब, अगर आपकी इतनी मकबूलियत है, लोग जो है वो अगर डर और खौफ उन्होंने उतार दिया हुआ है लोगों ने,
तो फिर इलेक्शन लड़े, जिमनी इलेक्शन। क्यों भाग रहे हैं? आप खुद खौफ का इजहार कर रहे हैं, डरे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये कि इनके बच्चे जो हैं पाकिस्तान अगर आते हैं, तहरीक चलाते हैं, नहीं चलाते, लेकिन वहां तो ये किसी मुजाहरे में शरीक नहीं हुए। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए उसके बाद पीटीआई वालों ने बड़ी आतचुक्ति से थे, वहां तो कभी नजर नहीं आए थे। हाँ, एक मरतबा इन्होंने अपने वाले साहब की आजादी के लिए जनाब एक मुजाहरा किया था, ये बच्चे थे, ये 2007 की बात है, तस्वीर आप देख रहे होंगे। तो ये जब अदलिया की आजादी की तहरीक, जजों की बहाली की तहरीक नहीं चल रही थी, तो उस वक्त इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे। तो वहां फिर जमाइमा खान ने एक छोटा सा मुजाहरा किया था, वहां ये दोनों बच्चे जो हैं ये उनके साथ मौजूद थे। आने दें उनको, ताकि जो सच और झूठ है कहते नतारा हो जाए, सारी चीज़ें कौम के सामने आ जाए कि जब उन्होंने की फर्क पाएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।